आज पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर हो गई। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें 22 जुलाई के लिए हैं। मिट्टी का तेल 6 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 289 रुपये 37 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मंगल को डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे इजाफा, जबकि पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी की गई थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दबदल के फैसले पर हुकूमत और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन का 23 जुलाई रात 12 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। पेट्रोलियम डीलर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज सुबह 11:30 बजे कराची में होगा। कमेटी ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन की हड़ताल में शामिल होने या ना होने से मुताल्लिक फैसला करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार, तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर। इस्कंदर मोमिनी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी और दीगर हुक्काम से भी मिले। अमरीकी सदर ट्रंप ने नतंज के पहाड़ों में ईरानी एटमी मरकज़ पर हमले की धमकी दे दी। कहा यह हमला जल्द होगा। ईरानी इस हमले को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। बोले ईरान ने उर्दन में ज़रूर नुकसान पहुंचाया, अगर दीगर ऑपरेटर्स साथ देते तो ईरान ऐसा ना कर पाता। वाइट हाउस में लबनानी सदर जोसेफ ऑन के साथ मुलाकात के मौके पर ट्रंप ने कहा अगर लबनान के सदर चाहेंगे तो मैं हिजबुल्लाह से भी बात करूंगा। तमाम अमरीकी एयरलाइंस को लबनान के लिए बराह रास्त परवाज़ों की इजाज़त देने का ऐलान। ईरान का शुमाल मगरबी इलाके में एक ड्रोन मार गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि कुवैत के अलिया सालिम बेस के करीब रेडार कॉम्प्लेक्स और बुबेयान में रेडार सिस्टम को निशाना बनाया। उधर इराक़ी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इराक़ के शहर इरबिल में अमरीकी कौंसल खाने के नज़दीक 3 बारूदी ड्रोन मार गिराए। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ईरान के साथ जंग पर अब तक 37.5 अरब डॉलर लागत आ चुकी है। सेनेट कमेटी में कानून साजों को बताया रकम में 30 सितंबर तक के मुतवक्के अखराजात भी शामिल हैं। उधर वाशिंगटन पोस्ट का दावा है कि ईरान के खिलाफ जंग के लिए अमरीकी फंड्स तेजी से ख़त्म हो रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की सेनेट की फंड्स मुख्तस करने वाली कमेटी में पेशी के दौरान मुजाहिरीन के नारे। कहा ईरान और फ़लस्तीन में हमारे बच्चों पर बमबारी बंद करो, ये गैर कानूनी है। जंग ईरानी अवाम के खिलाफ है। तुम्हारे हाथ 17 अमरीकियों के खून से रंगे हैं। साबिक फौजी जंग को फ़ौरन ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाज के बायस कई बार कार्रवाई रोकना पड़ी। मुजाहिरीन ना रुके तो कमेटी चेयर को मुजाहिरीन को निकालने के लिए पुलिस बुलाना पड़ गई। नए बरतानवी वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने अमरीका को ईरान पर हमलों के लिए बरतानवी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। ब्लूमबर्ग का दावा। आज़ाद कश्मीर में अगले हफ्ते होने वाले इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। इंतखाबात मरहला वार कराने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल का कहना है पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग होगी, दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न और तीसरे मरहले में 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में पोलिंग होगी। महाजरीन की 12 नशिस्तों पर भी इंतखाबात मुजफ्फराबाद डिवीज़न के साथ 2 अगस्त को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मजीद कहा इंतखाबात फ़ौज की निगरानी में कराए जाएंगे। पाक फ़ौज की नफरी की दस्तियाबी की बुनियाद पर इंतखाबात मरहलावार कराने का फैसला किया है। पतोकी में दोस्त ने नौकरी का झांसा देकर नौजवान को मुबैना अगवा कर लिया, उसका गुर्दा निकाल कर फरोख्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक रहमत को दोस्त रजा ने 26 जून को मुबैना अगवा किया। रावलपिंडी ले जाकर रहमत को नशावर मशरूब पिलाया। बेहोशी की हालत में उसका गुर्दा निकाल कर फरोख्त कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी।
भारत में नौजवानों की तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी का भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नई दिल्ली के इलाके जंतर मंतर पर धरना जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन पर तशद्दुद, पथराव, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। भारत में लाखों तलबा सरकारी मुलाजमतों, मेडिकल के दाखिला टेस्ट के पेपर लीक, तालीमी बदउनवानी और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर हैं। नौजवानों की तंजीम का कहना है गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट जाने वाले नौजवानों पर लाठीचार्ज किया गया, उनके सर फाड़े गए। इस जुल्म की तवक्को नहीं थी। What is going on? भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के घर के बाहर धरना। नौजवानों पर लाठीचार्ज, शेलिंग और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ शदीद एहतजाज। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफों के नारे। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी की गिरफ्तारी और कुछ घंटों बाद रिहाई। हादसाती मौत की सूरत में 18 साल से जायद उम्र के हर फर्द को इंश्योरेंस कवर हासिल होगा। हादसाती मौत के इंश्योरेंस का प्रीमियम सिंध हुकूमत देगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का पहली आलमी इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कराची के वलीका अस्पताल में मजीद 16 बच्चों में HIV का इंकशाफ। मुहतसिब सिंध की ज़ेर सदारत इस केस की समात में बताया गया है कि बच्चों में HIV के मजीद केसेस का भी खदशा है। गुजरावाला, लाहौर, चकवाल, नारोवाल और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। गुजरावाला में 250 मिलीमीटर बारिश। अंडरपास में जमा पानी में डूबकर एक बच्चा जाँ बहा। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 6 अफराद जान से गए। रिहायशी इलाके बारिश के पानी में घिर गए। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में भी दाखिल। गुजरावाला में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मंडी बहाउद्दीन में भी सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील हो गईं। जहलम में भी बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। गुजरात की गलियां और सड़कें भी तालाब बन गईं। रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। डडोचा डैम के करीब बरसाती नाले का पानी आबादी में दाखिल। बरवाला और खानपुर गांव ज़ेरे आब। लोग महफूज मकामात की तलाश में निकल पड़े। नारोवाल में भी नशेबी इलाके बारिश के पानी में डूब गए। शकरगढ़ में सैलाबी रैले में फंसे 40 से ज्यादा किसानों को रेस्क्यू कर लिया गया। और अमेरिका ईरान हमलों के बाद फ्रांसीसी एयरलाइन का मशरक़ वस्ता में परवाज़ों की मनसूखी का नया नोटिफिकेशन जारी। सऊदी अरब ने रियाद के लिए परवाज़ें 24 जुलाई तक मुअत्तल कर दी। दुबई के लिए परवाज़ों की मुअत्तली 27 जुलाई तक बरकरार रहेगी। लबनान में बैरूत के लिए परवाज़ों की मुअत्तली में 2 अगस्त तक तौसी।